और जैसे ही भगवान को देखा तो वो कहने लगा, आओ जंगली सुअर। भगवान बोले, अच्छी बात कही तुमने। देखो संस्कृत में गालियां भी बड़ी मीठी हैं, संस्कृत की गालियां भी बड़ी प्यारी हैं। संस्कृत में अगर कह दें आओ ग्राम सिंहा, आओ ग्राम सिंहा, तो आदमी को लगेगा कि ये हमें शेर कह के बुला रहे, बल्कि उसका अर्थ है आओ कुत्ते। हाँ, संस्कृत की गालियां बड़ी मीठी हैं, है? अपने घर पे ग्राम माने होता गांव, अपने गांव में कुत्ता भी शेर होता है। तो संस्कृत की गालियां भी बड़ी मीठी हैं। भगवान बोले, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान। तुमने ठीक पहचाना, हम तो वन गोचर हैं, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों को कोई हमें भौंकने से फर्क भी पड़ता नहीं है। वो तो तूने पृथ्वी ना उठाई होती तो हम आते भी नहीं बेटा, पर तेरी खुजली जरूर मिटाएंगे। हिरण्याक्ष बोलो, मिल जाओ, हम दे गई तुम्हें। दो ही जने लड़न लगे। लड़त लड़त महाराज शाम हो गई। शाम हो गई तो देवता ऊपर से इशारों करें, महाराज ये जल्दी टपका दो, रात हो जाए तो ई की ताकत और बढ़ जाए, फिर तुम मार ना पाओ। भगवान ने मन ही मन सोचो, देवतन हमारे शक्ति पर संदेह है। भगवान ने कछु नहीं करो, करेन कर्ण मूलेन हना यथात्वाष्ट्यम मरुत्पति। भगवान ने ज्यादा कछु नहीं करो, 4 उंगलियां बनाई और गाल में धमक दी। जहां हिरण्याक्ष के गाल में मारी सो चक्कर चक्कर करके चाई चट गोविंदाय नमो नमः, मर गो, गिर गो। देवता तनक दे शांत ठाड़े रहे। एक जने बोले, काहे मार गाओ? बोले, लगते हैं सही रहो, उठ नहीं रहो आप। दूसरो बोलो, इतना भारी बलशाली आदमी इतना ही में मर गया, 4 उंगलियां में। भगवान मन ही मन बोले, बहुत करते हम पे संदेह, अब आओ। एक जने बोले, भैया अगर मर गओ तो वंदना करवे चलो, भगवान धन्यवाद देवे चलो। तो चौथो देवता बोलो चल तो रहे कहूं, अगर वो जिंदा होता उठबे से पहले वो इन्हें बाद में देखे, अपना पहले देखे कि जे ये फूल माला पहरा उते हमारे मरवे के बाद। तो कई का करें? एक जने बोले, चिंता ना करो, हम वंदना ऐसी कर भी कि ये बुराई ना लगे। बोले चलो। अब गए तो जाते ही देवता स्तुति ऐसी कर रहे कि स्तुति तो कर रहे भगवान की, पर बड़ाई कर रहे हिरण्याक्ष की। और देख भी हिरण्याक्ष की तरफ रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं खुसर पुसर तो नहीं होता। तो देवता आए तो बोले का, अहो इमाम कोनु लभेत संसितम। महाराज ये बड़ा भाग्यशाली है। भगवान बोले, काहे? अरे बोले तो देखो तो, जिनके दर्शन करवे के लाने बड़े बड़े देवता तरसत हैं, उनके हाथ से जो मर रहो महाराज, मरो नहीं कही, बोले मर रहो, शायद मरो ना हो। तो बोले बताओ तो जो कितनो भाग्यशाली। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायांति लिंगाद सतो मुमुक्षया तस्सैव दैत्र ऋषभा पदाहतो मुखम ससर जेहा। वाह महाराज, ये बड़ा भाग्यशाली। बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र संत योग अभ्यास करते, फिर भी जो है आपके दर्शन नहीं होते, पर धन्य है ये, धन्य है। भगवान समझ गए देवता ना शंका है, तो भगवान ने एक लात और मार दी। तो जौन उल्टो परो तो सो सीधा चित्त, बड़ी बड़ी फटी फटी आंखें भगवान की तरफ देखे। देवता ना अब सांस में सांस आई कि भैया अब नहीं है प्राण। तो फिर देवताओं ने खुलकर वंदना की। भगवान ने साधुवाद दिया। सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा फिर बाद में हुआ। श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया। मझली बेटी है देवहूति। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ और इनके घर पर साक्षात कपिल भगवान प्रकट भये। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
कपिल भगवान माँ को बड़े सुंदर उपदेश सुनाते हैं। संतों के लक्षण माता जी को, जब कपिल भगवान के पिताजी करदम जी बन चले गए साधना के लिए, तो माँ को उपदेश दिया भागवत में। और पहला ऐसा संसार का बेटा है जिस बेटे ने अपनी माँ को कथा सुनाई। माँ श्रोता के रूप में बैठी और कपिल भगवान वक्ता के रूप में। और कपिल भगवान ने माँ से कहा, माँ तुम ठाकुर जी को पाओ। बोले वो मिलेंगे कैसे? बोले रसिकों के संग, साधु संगति से मिलेंगे भगवान। ध्यान देना, भगवान कैसे मिलेंगे? साधु संगति से। तो कपिल की माँ देवहूति कहती, महाराज साधु और असाधुओं में अंतर है। हम कैसे पहचाने कि साधु कौन है असाधु कौन है? साधु के लक्षण क्या हैं? कई लोग साधु का भेष धर करके कालनेमी बने फिरते हैं, तब क्या करें? तो कपिल जी ने साधुओं के लक्षण बताए। तितिक्षुवाः कारुणिकाः सुहृदा अजात शत्रुवा शांता साधवा साधुभूष। कपिल भगवान कहते हैं मां साधुओं के लक्षण है। क्या? साधु में एक लक्षण भी ये होना चाहिए, तितिक्षुवाः, जो साधु हो तितिक्षुवी हो। तितिक्षुवा का अर्थ होता है सहनशील, बड़ा सहनशील होना चाहिए। और जो साधु 2 मिनट में अपना आपा खो बैठे, समझ जाना कि ये गड़बड़ आदमी, साधु नहीं है, असाधु है। जो आपा खो बैठे, ध्यान ना रहे, समझना ये साधु नहीं है, असाधु है। तो पहला लक्षण है तितिक्षुवा। दूसरा कारुणिकाः, जो साधु होगा उसके अंदर करुणा होगी, दूसरों का दुख देख करके रो पड़ेगा, दूसरों का दुख देख करके अपना मानने लगेगा, ऐसी करुणा हो। तो कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां। तीसरा लक्षण महाराज, जितने भी देहधारी हैं साधु वही है जो सबको अपना माने, ना काहू से दोष की ना काहू से बैर, ना किसी से मित्रता ना किसी से द्वेष। ये साधु के लक्षण हैं। सुहृदा सर्वदेहिनां, साधु का ना किसी से मित्रता होती ना बैर होता। अजात शत्रुवाः, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं, कोई दुश्मन नहीं। अगर दुश्मन है भी तो काम क्रोध ईर्ष्या, जिसके काम क्रोध ईर्ष्या शत्रु हो, ऐसे साधु लक्षण हो। अजात शत्रुवाः शांतः, शांत हो, धैर्यवान हो, धैर्य रखता हो। साधुवाः साधुभूषण, ऐसा साधु साधुओं का आभूषण और सिरमौर है। संत ऐसा चाहिए जैसे सुहाए, सारी सारी को गई रहे, संतों के लिए रामायण में भी लिखा, संत हृदय नवनीत सब। ऐसा संत होना चाहिए, और जो ऐसा हो वही संत है। कपिल कहते माँ जिसमें इतने लक्षण हो, ऐसे लक्षण वाले संत के चरणों को जो पकड़ता है उसे गोविंद जरूर मिलते हैं, माधव जरूर मिलते, कोई संदेह नहीं है।